नाउ आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, यानी कि कोई से भी नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब ऑल नंबर्स, सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, यानी इसके कहने वाला है a 0 हो सकता है तो b 0 नहीं होगा, b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम क्या कहते हैं? एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कैसे हैं? एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, और a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है, और c एक इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफैक्टली मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आएगी। अगर हम y की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आएगी, और y की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी। तभी कहा गया है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद बहुत सारे सॉल्यूशन। फिर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक ही लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही लाइन बनेगी, और वो लाइन भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। उसमें कहीं यूं तिरछी यूं ऐसे नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कैसे भी लो लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगी। फिर y इज इक्वल टू 0, तो उसकी इक्वेशन वो x एक्सिस की इक्वेशन। अगर x एक्सिस की इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 0, इसका मतलब सारे नंबर किस पे आ रहे हैं? x पे आ रहे हैं, तो x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। ऐसे x इज इक्वल टू 0, तो वो किसकी इक्वेशन हो गई? y एक्सिस की इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि वो x 0 आ रहा है, तो कंप्लीटली क्या आएगी? जो नंबर्स आएंगे वो y के आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a और b बोथ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और x एक्सिस की इक्वेशन को y इज इक्वल टू 0 कहते हैं, और y एक्सिस की इक्वेशन को x इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें किस में चेंज करना है? इक्वेशन में चेंज करना है, और फिर जो हमें पूछा जाए उसका हमें क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4.1 का एक्सरसाइज 4.1, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमें गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, फिर आगे कहा गया है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
टू वेरिएबल्स में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज वाई। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो हमें गिवन है रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन वो हमें गिवन है रुपीज वाई। अब दो वेरिएबल हो गए, अब इसकी इक्वेशन बनानी है तो देखो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है एक्स, इसका मतलब हो गया इक्वल, ट्वाइस का मतलब टू, और कॉस्ट ऑफ पेन का क्या है वाई, तो x इजिकल टू क्या हुआ 2y। इसको आप इधर ले लो तो x माइनस 2y इजिकल टू 0। ये आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। हमें केवल क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, सिचुएशन को पढ़ना है। सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर है इक्वल, एंड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2, फिर द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है y, तो x इजिकल टू क्या हो गया 2y, इसको इधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो x माइनस 2y इजिकल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में इनको लिखना है। ठीक है, और देन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और फिर उसके बाद में हमें ये बताना है कि a b और c की वैल्यू क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको इस फॉर्म में लेकर यानी इक्वल में 0 आना चाहिए, तो हम इसको इधर लेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब ये किस पोजीशन में आ गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई। अब हमें बताना है a की वैल्यू क्या है, a x के साथ, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 2, b y के साथ तो y की 3, c कांस्टेंट टर्म वो क्या है माइनस 9.35 बार। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट हमें इक्वेशन को किसके इक्वल आना है, 0 के इक्वल लेकर के आना है। ठीक है, 0 के इक्वल लाने के बाद हमें ये देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। x का कोफिशिएंट a की वैल्यू होगा, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू होगा, और अदर जो अपने पास इंडेफिनेट टर्म बच गया वो क्या होगा, c की वैल्यू होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे मान लो x के अकेला अगर ओनली y आता है तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 है, क्योंकि वो 1y हो गया। अगर ओनली x आता है तो a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो 1x है। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2x इजिकल टू माइनस 5y, ये हमें इक्वेशन की है। इस माइनस 5y को इधर लेंगे तो 2x प्लस 5y इजिकल टू 0, ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे c नहीं है, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म में हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, b की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 5, और c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या हो गई 0। जो नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर x नहीं है तो x की a की वैल्यू 0 हो जाएगी, y नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर कांस्टेंट टर्म यानी इंडिफरेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से हम इक्वेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर और क्वेश्चन हम लेते हैं कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x नहीं है तो आपको लिखना है 0x प्लस ये 1y हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब ये आ गई ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0 क्योंकि एक्स था ही नहीं, बी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1 क्योंकि वाई के साथ 1 है, और सी की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास दो इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन जो मैंने भी बताया नोटबुक और पेन वाला, वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपके पास ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, टोटल 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और देखना है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आपकी मेथड एक ही रहेगी और दूसरी कोई मेथड नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है 4.2। 4.2 में हमें जो क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन में हमारे से वैल्यूज पूछी गई है 4.2 कि जो भी 4 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7। इसके हमें फाइंड करने हैं 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन है 2x + y = 7। ठीक है, आप y को उधर ले जाओ तो 2x = हो जाएगा 7 - y। x की वैल्यू निकालनी है तो 7 - y/2। अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट हम y = लेते हैं 1। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट होगी, तो x = y 7 माइनस y की जगह 1 आ गया अपॉन 2। 7 और में से 1 गया तो 6/2 = आ गया 3। ये फर्स्ट अपने पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर सेकंड हम y = लेते हैं 2, तो x = हो गया 7, y की जगह 2/2 यानी 5/2। ठीक है, थर्ड अपन लेते हैं y = 3, तो x = हो गया 7, y की जगह 3 आ गया अपॉन 2, 4/2 यानी 2। और फोर्थ सॉल्यूशन अपने पास हो गया y = 4 लेते हैं, x = आ गया 7 - 4/2 यानी 3/2। इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या आया 3 और 1, क्योंकि x का पहले लिखना है y का बाद में। दूसरा सॉल्यूशन क्या आया 5, 2 और 2। थर्ड सॉल्यूशन 2, 3 एंड फोर्थ सॉल्यूशन 3/2, 4। ये 4 सॉल्यूशन अपने पास आ गए। ठीक है, इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक की वैल्यू पुट करोगे, ए 1 वेरिएबल की यानी y की अगर वैल्यू पुट करोगे तो x का आंसर आएगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो y का आंसर आएगा। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर y ही लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप इधर ले सकते हो, जो आपको इजी वे में लगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसके सॉल्यूशन हो गए 4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जैसे मान लो y = 3x आ गया, अब ये पहले से इक्वल में गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करते जाओ x की वैल्यू पुट करते जाओ। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगी। 3 पुट करोगे 3 3 जा 9 आ जाएगी। 4 पुट करोगे 4 3 जा 12 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में आपको x की या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने और इन्हीं सॉल्यूशनों को निकालने को अपन ग्राफ में भी पुट कर सकते हैं, तो हमारा ग्राफ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको ये देखना है कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन उसके है या नहीं, ये हमें देखना है। जैसे हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है x - 2y = 4। ठीक है, और इसके हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है 0 2, सेकंड दे रखा है 2 0
थर्ड सॉल्यूशन दे रखा है 4 0, फोर्थ सॉल्यूशन दे रखा है √2 4√2 और फिफ्थ सॉल्यूशन दे रखा है 1 1। ये 5 सॉल्यूशन हमें गिवन है, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो 5 सॉल्यूशन है इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। अब कौन सा इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वैल्यूज गिवन है, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, ठीक है। हम x और y की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो आता है तो वो उसका सॉल्यूशन है और अगर नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं। जैसे फर्स्ट फॉर्म लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x क्या है 0, 2 इंटू वाई क्या है 2 इज इक्वल टू 4, यानी 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 डज नॉट इक्वल 4, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नो, इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 आया, 2 डज नॉट इक्वल 4, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम थर्ड लेते हैं, थर्ड क्या है अपने पास, क्वेश्चन तो वही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह है 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इज इक्वल टू 4। यस, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये है। अब ये दो बच गए, हम इन दो को भी करके देखते हैं। फोर्थ नंबर लेते हैं, फोर्थ नंबर है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह √2 माइनस 2 इसकी जगह आ गया इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया √2 माइनस 4 2 जा 8, √2 इज इक्वल टू 4, ये 1 है, 8 में से 1 गया माइनस के 7, √2 इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वल नहीं है, आपका आंसर हो गया 9, ठीक है। फिर अपने पास कौन सा बचा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 1 माइनस 2, y की जगह भी 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 डज नॉट इक्वल 4, नो। तो पांचों में केवल एक ये थर्ड वाला सॉल्यूशन जो है उसके लिए अपने पास यस आया है कि ये सॉल्यूशन है, बाकी और कोई भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होंगे, जब उनको पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वैल्यूज दे रखी है, एक इक्वेशन है और उसमें ये बताया गया है कि x और y की वैल्यू ये है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उसके सॉल्यूशन है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू y इक्वल 1 is a solution of equation 2x plus 3y इक्वल k, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। सॉल्यूशन इसका वैल्यूज दे रखी है हमें, हम 2x की जगह 2 रखा प्लस 3y की जगह 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k,
और 4 + 3 7 = k, तो k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 7 है। ठीक है, इस तरह से जो भी हमें गिवन है उन गिवन को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 4.2 हो गई। अब अपने पास 4.3 यानी ग्राफिकल आता है। अब हम जो भी करेंगे हम ग्राफ पे सोल्व करेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने पास है 4.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई सी भी ले लेते हैं हम, ले लेते हैं हम 3 = 2x + y। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो इक्वेशन क्या है, 3 = 2x + y। ठीक है, हम क्या करेंगे, किस 2x को इधर ले लेते हैं, तो 3 - 2x = y। ये हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, और हमें कितने सॉल्यूशन निकालने, 3 सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमने x = 1 लिया, तो 3 - 2 × 1 = y, 3 - 2 = y, और 3 में से 2 गए तो 1 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हम सेकेंड लेते हैं x = 2, तो देखो 3 - 2 × 2 = y, 3 - 4 = y, -1 = y। ये सेकंड वैल्यू आ गई। और फिर हम लेते हैं थर्ड वैल्यू, x = 3, तो 3 - 2 × 3 = y, 3 - 6 = y, -3 = y। ये आपके पास, आपने 3 वैल्यू x की ली और 3 वैल्यू से आपके पास y की आ गई, यानी आपकी एक टेबल बन गई। इसको हम टेबल बना सकते हैं इससे, ये टेबल बन गई। ये x y, ये 3 वैल्यूज। फर्स्ट हमने x लिया था 1, y भी 1 आया था, फिर x लिया था 2, ये -1 आया था, फिर x लिया था 3, ये -3 आया। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ये हमारा ग्राफ, ठीक है, इधर x -x, इधर ले लेते क्योंकि -x की जरूरत नहीं है, -y और y, ये 0 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, अब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है, 1 1, x का 1 y का 1 दोनों आकर के यहाँ मिलेंगे, ये अपना फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 और -1, 2 और -1 ये यहाँ करके मिले, फिर 3 और -3, तो ये यहाँ करके मिल रहे हैं। ये 3 पॉइंट हो गए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था 1 1, सेकंड हमने लिया 2 -1, थर्ड अपना है 3 - 3, और इसकी इक्वेशन क्या थी, 3 = 2x + y। इस इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बनाया। ठीक है, और जब ग्राफ बनाया तो हमने इसका स्केल लिया है, स्केल अपने पास है x एंड y एक्सिस 1
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये अपना क्या हो गया, स्केल हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन की 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और उन 3 वैल्यूज को हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो हो गया जब हमें इक्वेशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या आती है अपने पास कि हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद हम उसकी 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसको ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। यानी अदर किलोमीटर के लिए और अदर किलोमीटर के लिए क्या है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, ये कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। टोटल फेयर ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। अब इसका हमें क्या करना है, पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद में उसका ग्राफ बनाना। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए वापस। वो कह रहा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपके ₹8 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे भी जाओगे ₹5 आपके पर किलोमीटर बढ़ते जाए। यानी 1 किलोमीटर में गया ₹8 लगे, अगर मैं 2 किलोमीटर गया तो 8 ये और 5 वो, 8 + 5 कितने हो गए, ₹13 हो गए। अगर मैं 3 किलोमीटर गया तो 8 + 5 + 5, क्योंकि 2 किलोमीटर हो गए ना, तो 2 बार हो गए, 5 + 5 10 18। इस तरह से मेरे पैसे और मेरा फेयर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब मैं टोटल कितना गया, x किलोमीटर गया, तो उस x किलोमीटर में से जो अदर किलोमीटर है वो कितने हैं, x - 1, क्योंकि 1 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 10 किलोमीटर गया टोटल, ठीक है, अब मुझे किराया देना है, तो 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो मुझे हटाना है, क्योंकि वो तो फिक्स है कि उसके ₹8 लगेंगे ही लगेंगे। अब नीचे कितने बच गए मेरे पास, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के जो पैसे हैं, जो फेयर है, वो कैसे लगेगा, ₹5 के हिसाब से, यानी 9 × 5। ठीक है, तो 9 × 5 कितना हो गया, 45 और +8 53। यानी अगर मैं 10 किलोमीटर जाता हूं तो मेरा रेंट क्या होगा, फेयर क्या होगा, मेरा 53 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे डिस्टेंस फॉर अदर किलोमीटर। जो अदर किलोमीटर के लिए हमने डिस्टेंस ली वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x, उसमें से 1 गया तो x - 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फेयर क्या है, y कैसे बना था, मैंने आपको बताया, पहला ₹8 आपके लगेंगे, ये लगेंगे, प्लस जितने किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसको ₹5 के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा कितने गए हम, x - 1, तो ये x - 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। जैसे 9 मल्टीप्लाई हुआ था 5 से, मैं 10 किलोमीटर गया था। ठीक है, वही कंडीशन है कि 10 किलोमीटर का कैसे आया था कि 10 को हम क्या लिखेंगे, पहले 1 के लिए 8 + 5
और 10 माइनस 1, क्योंकि टोटल 10 किलोमीटर था, उसमें से 1 माइनस हो गया, तो टोटल एक्स उसमें से 1 माइनस हो। ठीक है, अब इसको 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5। 8 में से 5 गए तो y इक्वल टू हो गया 3 प्लस 5x। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो, ये हमारी क्या हुई, लीनियर इक्वेशन। फिर समझिएगा, हमें दे रखा है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कि 1 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आपके 8 रुपीज लगेंगे। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे उन किलोमीटरों के हिसाब से 5 रुपीज पर किलोमीटर आपके लगेंगे। मैं टोटल x किलोमीटर गया, टोटल, ठीक है, टोटल में x किलोमीटर गया तो उस x टोटल में से मुझे 1 किलोमीटर तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अदर किलोमीटर मेरे पास कितने रह जाएंगे, x माइनस वाई। मैंने टोटल किराया कितना दिया, फेयर कितना दिया, y। ठीक है, y इक्वल टू क्या हुआ कि मैं एक तो ये 8 रुपीज दूंगा प्लस ये जो 5 रुपीज है ये किसके दूंगा, अदर किलोमीटर के, 5x माइनस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इससे हम क्या निकालेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1 यहां पर, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 5, x की जगह 1 आ गया तो y प्लस 3 प्लस 5 8। देखो 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है, 8, तो पहले भी मेरे को 8 ही लग रहा था। अब x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 2, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 10, यानी y इज इक्वल टू मेरे कितने लगे, 13। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, y की जगह 3, x की जगह 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 प्लस 15, तो y इज इक्वल टू कितने लगे, 18। ठीक है, तो ये मेरे रुपीज आ गए, ये मेरा किराया है, ये ₹2, ये ₹13 और ये ₹18। ये मैंने फर्स्ट किलोमीटर यहां पर लिया, ये 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। ठीक है।